एक बार समझा देते हैं दर्शकों को कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है, कहां ये समझिए। एक तरफ है ओमान, एक तरफ ईरान, और इसी के बीच वाला जो पूरा हिस्सा है स्ट्रेट का, उसे हॉर्मुज स्ट्रेट कहते हैं। और देखिए इसकी लंबाई है 167 किलोमीटर, 2 मुहाने 50 किलोमीटर चौड़े हैं, संकरा हिस्सा जो है वो 33 किलोमीटर चौड़ा है। किसको जोड़ता है ये भी समझिए। एक तरफ फार्स की खाड़ी जिसको अरबियन गल्फ भी कहा जाता है, दूसरी तरफ है अरब सागर जिसको एक कनेक्ट करता है। समुद्री ट्रैफिक के लिए लगभग 3 किलोमीटर की ही शिपिंग लेन है जिस पर बड़ा अधिकार एक तरह से ईरान जताता रहा। और सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ से कितना पेट्रोलियम गुजरता है। देखिए पूरी दुनिया का 20% पेट्रोलियम इसी रास्ते से होकर आता है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस युद्ध से जुड़ी हुई। ईरानी संसद के स्पीकर की तरफ से चेतावनी दी गई है। गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी दी, कहा किसी धमकी के आगे ईरान झुकेगा नहीं। ईरान को आजमाना यूएस के लिए सबक है। तो ईरान की तरफ से लगातार ये बताया जा रहा है कि अमेरिका चाहे हमें कितनी भी धमकी दे ले, ईरान झुकने वाला नहीं है। इस जंग से अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा, अमेरिका की शर्तों पर तो बिल्कुल भी नहीं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, हॉर्मुज को लेकर ब्रिटेन से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी है, नाकेबंदी में शामिल नहीं होगा ब्रिटेन। अमेरिका के साथ ब्रिटेन शामिल नहीं होगा, ब्रिटेन ने इनकार कर दिया है। फ्रांस के साथ अलायंस बना रहा यूके। ट्रंप ने नाकेबंदी का ऐलान किया, ब्रिटेन का साथ चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ब्रिटेन ने मना कर दिया। इससे साथ साथ एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी इस नाकेबंदी को एकतरफा बताया, इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। लगातार देश जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से किनारा कर रहे हैं। तो एक तरफ फ्रांस भी साथ देने से इनकार कर चुका है, इसके साथ ही ब्रिटेन ने भी बड़ा ऐलान किया। और देखिए बड़ी जानकारी है, ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों और हॉर्मुज स्ट्रेट की पूरी तरह से नाकेबंदी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ब्रिटेन की तरफ से जानकारी आती है। फिर ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने भी बयान दिया है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ नाकेबंदी में शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई रिक्वेस्ट उनको नहीं मिली है। टीकू सर, क्या इसमें एक बार फिर से अमेरिका अकेला पड़ गया, सिर्फ इजराइल का ही साथ उसको मिल रहा है? देखिए, जो प्रतिक्रिया चली है नेटो और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में अमेरिका के साथ, ये आज की बात नहीं है। जब से प्रेसिडेंट ट्रंप दूसरी टर्म में आए, उनका रिश्ता जो है, जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है नेटो, रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका था उनका, बल्कि टूटने के कगार पर पहुंचा था। और ईरान में जो हो रहा है उससे तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा है। मुझे लगता है नेटो सरवाइव नहीं करेगी और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है अमेरिका से किनारा करेगा। ये तो डेफिनेटली ऐसा होने वाला है, क्योंकि जब तक, खासकर जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वेस्टर्न वर्ल्ड इनके साथ नहीं आएगा। मैं लेकिन एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो हम शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं। देखिए, आप इंटरनेशनल, ईरान का भी इसमें बहुत बड़ा दोष है। वो एक इंटरनेशनल वाटरवे को अपना मानकर उसको ब्लॉकेड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो स्टेट ऑफ सिंगापुर को भी ब्लॉक किया जाएगा और मलाका को भी किया जाएगा, और दुनिया का 75% ट्रेड सिर्फ ऑयल का नहीं, बाकी गुड्स का, मेडिसिन्स का, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स का, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, दुनिया भर का सामान इन दो स्टेट से चला जाता है। अगर सब लोग अपने अपने स्टेट को बंद करें तो दुनिया में तो उथल पुथल मच जाएगी। मुझे लगता है ईरान इस मामले पर वीक ग्राउंड में है, क्योंकि वो इसको एज स्ट्रेटेजिक एसेट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर है।